नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की समीक्षा बैठक को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन जारी है। उत्तर प्रदेश का दौरा कर लौटे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार सुबह एक बार फिर समीक्षा बैठक बुला ली और इस दिन उन्होंने शहडोल जिले की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम शिवराज ने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों की तारीफ की, तो वहीं काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को समीक्षा बैठक के दौरान फटकार भी लगाई। सीएम ने जल जीवन मिशन को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं आपके काम से पूरी तरह से असंतुष्ट हूं। शहडोल की पूरी रिपोर्ट शाम तक दीजिए। जो कार्य पूरे हुए हैं उनका लोकार्पण प्रभारी मंत्री विधायकों से कराएं। हम करोड़ों रुपयों खर्च कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ मिले लोगों को, ये देखें। नल जल योजना के क्रियान्वयन का सही जवाब न देने पर मुख्यमंत्री ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फटकार लगाई। सीएम ने कहा कि मुझे सीधा बताओ, जुलाई तक कितना होना था और कितना हुआ है। ये नहीं चलेगा। आपने टारगेट कैसे तय किया? 69,768 हो गया पूरा, अभी कह रहे हैं कि 50,000 हुआ है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जुलाई तक कितने कनेक्शन होने थे, कितने हुए हैं? जब इतना नहीं बता पा रहे हैं तो फिर कैसे मान लें कि काम हुआ है? प्रभारी मंत्री जी, आप जाकर नल जल योजना चेक करें, गुणवत्ता ठीक करें। सीएम शिवराज का ये कहना। काम कैसा हो रहा है? और प्रभारी मंत्री जी से मेरा ये कहना है कि आप चेक कीजिए एक बार जाके 10-20 जगह देखिए कैसी है, जनता से फीडबैक लीजिए, काम कैसा हो रहा है। क्योंकि मेरे पास मेरे सप्ताह जाके जहां काम हो वहां जाके निरीक्षण करेंगे, सुरक्षित रहे। एक बार मैं फिर डायलिसिस सेवाओं के लिए जिले को बधाई दे रहा हूं। उसमें अस्पताल प्रदेश में नंबर 1 पे है आपका। पिछले 1 महीने में 312 मरीजों को लाभ दिया है, उसके लिए सब बधाई। वहीं सीएम शिवराज ने हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान का आगाज किया। इस अभियान के तहत 75 लाख पौधे लगाने का टारगेट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मौके पर कहा कि पेड़ हमारे जीवन दाता हैं, कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना है, इसके लिए पौधारोपण सबसे जरूरी है। एक पेड़ कई लोगों को जिंदगी देता है। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया परेशान है। अभी आधा पाकिस्तान बह गया, 10 बच जाएं और पेड़ ना लगे तो मेरे हाथ बेकाबू होने लगते हैं। पेड़ लगाना एक संस्कार बन गया है। जन्मदिन के मौके पर पेड़ लगाने की शुरुआत करें। पेड़ जीवन दाता है, जिंदगी देने वाले। लेकिन इंसान कई बार कृतज्ञता प्रकट नहीं करता, आभार प्रकट नहीं करता। उसने बेरहमी से इन्हीं पेड़ों पे अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए कुल्हाड़ियां चलाई। जंगल के जंगल साफ कर दिए गए, प्रकृति से खिलवाड़ किया तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे सामने आ गए। आज सारी दुनिया परेशान है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का असर है कि यूरोप में गर्मी से लोग मर रहे हैं। बाढ़ के दृश्य हम देख रहे हैं कितने भयानक दिखाई देते हैं पूरी दुनिया। इधर बीजेपी के पौधारोपण अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अभियान को लेकर सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा को बेरोजगारी पर अभियान चलाना चाहिए। प्लांटेशन के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। नर्मदा किनारे जो पौधे रोपे गए उसका हिसाब बीजेपी दे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि सामाजिक जागरूकता के लिए अभियान या पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। 2 अक्टूबर के बीच में संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। इसमें हम 25 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले फेज में हम हमारे सभी युवा साथियों को जो हमारे संगठन से जुड़े हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे वृक्षारोपण के लिए। उसके बाद 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में समाज के विभिन्न वर्गों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। नैतिक साहस इस युवा मोर्चे में है तो वो 75,000 पौधे लगाने के पहले जब बारिश निकल गई तब उन्हें होश आया 75,000 पौधे लगाने का, यानी उसमें भी भ्रष्टाचार होगा। मगर यही जनता युवा मोर्चा पहले अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछे कि नर्मदा सेवा यात्रा को लेकर 6 करोड़ 67 लाख जो पौधे लगाए थे उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितने पौधे जीवित हैं, उन पौधों को कौन डकार गया है, इस पर चर्चा खुली। इस पर और अधिक चर्चा के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद,
मध्य प्रदेश में कोई भी पार्टी कोई अभियान शुरू करे उस पर सियासत ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। बीजेपी के इस अभियान को लेकर अपने अलग तर्क हैं, पौधारोपण का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है बेरोजगारी का, उसका भी महत्व अलग ही है। देखिए सुमित, जो पहली बात आपने की है वो ज़्यादा मौजूद लगती है राजनीति में कि अभियान कोई भी हो, अगर कोई पार्टी शुरू करती है तो फिर उसके विरोध की जो पार्टी है उस पर उसे सवाल उठाना लाजमी लगता है। जहाँ तक बात पौधारोपण अभियान की है तो निश्चित तौर पर आज जो अभियान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से शुरू किया गया है, 75 लाख पौधे लगाने का टारगेट है। उसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन महामंत्री समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे और इस अभियान की एक शुरुआत की। इस पर कांग्रेस ने यानी कि विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि ये दरअसल जो अभियान है वो भी एक और नए भ्रष्टाचार के लिए शुरू किया जा रहा है। इससे पहले जो अभियान चलाए गए थे पौधारोपण को लेकर, उनका हिसाब किताब देना चाहिए बीजेपी को। इतना ही नहीं, एक और विषय जो कांग्रेस की ओर से उठाया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो युवा मोर्चा है, युवा मोर्चे का जो काम है वो दरअसल ये है कि युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाना। तो युवा आज की तारीख में कांग्रेस की माने तो सबसे ज़्यादा परेशान बेरोजगारी से है मध्य प्रदेश में, जिसको नौकरियां देने का वादा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किया गया था, वो नौकरियां अब तक नहीं मिली हैं, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। और अगर नहीं मिली हैं तो फिर युवा मोर्चे को उस पर अभियान चलाना चाहिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक तरफ बीजेपी का ये दावा है कि इससे पर्यावरण बचेगा, लोगों में जागरूकता आएगी पर्यावरण के लिहाज से, वहीं कांग्रेस का मानना यह है कि जो काम युवा मोर्चे को करना चाहिए दरअसल वो काम वो नहीं कर रहा है। जी ठीक है श्रद्धा, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।